हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा अलंकार का प्रैक्टिस सेट। अलंकार हमने लास्ट के 3 दिनों में कंप्लीट किए हैं। 3 पार्ट्स में हमने अलंकार कवर कराए हैं आपको, और इस तरह से आपको कवर कराए हैं कि आपको क्लास में ही सारे के सारे याद करा दिए और सारे के सारे डाउट दूर कर दिए। आपसे बोला गया था कि लास्ट में आपसे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगवाया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस ज़रूर कराई जाएगी, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की थी और आपको किस लेवल के आप अलंकार कराए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियोस की पीडीएफ के लिए जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो वो साथ में लेकर के बैठ जाना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, और जो एग्जाम्पल जिस अलंकार से रिलेटेड है वो एग्जाम्पल उस अलंकार में लिख लेना है। और जो आपका स्कोर होता है वो हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारा इतना स्कोर था। एक पोल लगाया था मैंने यूट्यूब पे कि आप किस जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस पोल में बताना है कि आप किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है हमारे फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों की। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल जब मैं आपको अलंकार करा था तब भी आपको बताया था कि कौन से उदाहरण का है ये। अनुप्रास अलंकार का है, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। अब देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है। इसमें सारी की सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा आपको कि अनुप्रास क्या होता है, श्लेष क्या होता है और अन्योक्ति क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊंगा जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, जो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि आपको कौन सा समझ नहीं आता। बाकी के प्रैक्टिस सेट्स जो होते हैं हमारे, हम अपने चारों ऑप्शंस पर डिस्कस करके चलते हैं, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिस सेट है दूसरे उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? कि जो आपको अलंकार कराए गए हैं, अगर मैं बाकी के बताऊंगा, देखिए वो होते हैं हमारे मिक्स क्वेश्चन के, और अगर मैं ये अलंकार आपको अभी बताते चलूँगा तो जो आगे एग्जाम्पल आएंगे तो फिर आपको रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अब देखनी है आपकी तैयारी कि आपकी तैयारी क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट ऊषा नाकरी। अब आपको इसको पढ़ के समझना है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या उपमेय उपमा। अगर आपको उपमा अलंकार, अगर आपने हमारी क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि उपमा अलंकार में की पहचान क्या थी और उसमें किस तरह के शब्द आते हैं। उपमा अलंकार को हम किस तरह से पहचानते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, रूपक क्या है और उपमेय उपमा क्या है, ये सभी आपको कराए हुए हैं। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने भी टिक किया था रूपक अलंकार, सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरर मरर खुल गए अरर खसफुटों से। बताना है कि कौन सा अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक या उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो चरर मरर अरर, तो आप समझ गए होंगे किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अब आप यहीं से समझ सकते हो कि मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अगर आपने वीडियो देखी है, आपने अलंकार ध्यान से पढ़े थे, तो आपको समझ जाएगा कि रूपक अलंकार है अतिशयोक्ति, श्लेष है या विरोधाभास अलंकार। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किया है अतिशयोक्ति अलंकार, सभी बच्चों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपके लिए एक और सूचना है, शाम को 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में क्विज हुआ करेगा। वहाँ पर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे कल पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड। तो देखिए आपने उनका लेवल हार्ड बताया था, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। पहला दिन था आपका क्विज का, आगे आगे अगर आपको हार्ड लगता है तो धीरे धीरे पहले आपको लो लेवल कराया जाएगा, उसके बाद थोड़ा
हार्ड करा दिया जाएगा। लेकिन डेली शाम को 9 बजे आना नहीं भूलना है। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब जो पढ़े हुए हैं वो इतनी देर में समझ भी गए होंगे और उन्होंने अपना आंसर टिक भी कर दिया होगा कि इस अलंकार में कौन सा अलंकार है। जो ये पंक्तियाँ हैं कि इनमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ही आसान सा है। क्योंकि जो आपको पहचान बताई थी वो आपने पकड़ भी ली होगी कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक या श्लेष अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया था उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर सभी का करेक्ट होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर बा पाए बोराय। ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका, ये तो आपने कक्षा 10 से ही रट रखा होगा, ये तो किसी का भी गलत नहीं जाएगा। अगर ये किसी का गलत जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत लो लेवल की है। अगर आप यूपी कांस्टेबल दो या फिर आप वन विभाग का दो, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर है यमक अलंकार। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर पे टिक किया था यमक अलंकार, सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यहाँ पर बूढ़ा और वहाँ पर उज्ज्वल, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास है, उपमा या यमक। अगर आपको इन सभी की पहचान याद है तो आप फट से इसका आंसर कर सकते हो विरोधाभास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, सेम यही एग्जाम्पल आपको दिया था जब आपको अलंकार कराए गए थे। तो अब आपको बताना है कि श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने किया है सभी का करेक्ट, चरण कमल। अब यहीं से आपको समझा दिया था मैंने इतनी सी बात में। अब आपको यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है तो उसके लिए जाकर क्लास देखनी है आपको। नेक्स्ट है, तापस बालासी गंगा कूल, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। फटाफट आंसर टिक कीजिए, थोड़ा सा समझने के लिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है। इतने बीच में आपको बता देता हूँ कि क्विज करने से आपका क्या फ़ायदा होता है। देखिए, क्विज करने से एक तो आपकी स्पीड बन जाती है, दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी अच्छे लेवल वाले, वो आपको पता चल जाता है। तीसरा, आपके लिए ग्रुप में चैटिंग भी ओपन की गई है, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होता है हार्ड, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो। कोई आपकी क्वेरी होती है वो आप बता सकते हो, कोई डाउट होता है वहाँ पर मुझसे भी बातें कर सकते हो। कमेंट में सारे रिप्लाईज नहीं दिए जाते हैं, वहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ। और आपके क्विज का जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला स्पीड, दूसरा जो आपके मोस्ट अच्छे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं, तीसरा आपको अपना लेवल पता चलता रहता है कि आप और बच्चों से कितना अच्छा कर रहे हैं। तो बताना है आपको कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया था उनका सभी का करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा। मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने टिक किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नबल सुंदर श्याम शरीर, उल्लेख, उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। नबल सुंदर श्याम शरीर, जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, उल्लेख अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको उल्लेख अलंकार नहीं पढ़ाया है, उपमा पढ़ाया है, अतिशयोक्ति पढ़ाया है और रूपक भी आपको पढ़ाया है। अब इन तीनों की पहचान क्या है? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, जब आपको उनमें से यही नहीं पता कि कौन सा होगा, तो आपको बाकी के तीन तो पता है कि ये तीन में क्या हो सकता है। जहाँ पर भी आपसे सा, सम, सी इस तरह के यानी तुलनात्मक सूचक शब्द दिए हों, वहाँ पर होते हैं उपमा अलंकार। और जहाँ पर तुलना की गई हो और पूरा का पूरा मान लिया हो, रूपक अलंकार। और जहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पर कोई भी तुलना सूचक शब्द भी नहीं दिया है, तो आपका उपमा भी नहीं होगा, कोई तुलना नहीं हो रही, रूपक भी नहीं होगा, और कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं की गई, तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ बचा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जो आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी उठा सकते हो। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना तो बता सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। आपका जो हम ये प्रैक्टिस सेट करने का मेन मोटिव होता है अपनी तैयारी को जांचना, दूसरा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे करें। इसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ की सॉल्यूशन दिया जाएगा क्लास में ही। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष या रूपक। अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको ये देखना है कि उपमा अलंकार हो सकता है या नहीं। अब हो सकता है तो सही है, अगला ऑप्शन देखिए, और नहीं हो सकता तो कैसे नहीं हो सकता। यमक अलंकार कैसे होगा, श्लेष कैसे होगा और रूपक किस तरह से हो सकता है। अब आपको ये देखना है, जो आपका एक ऑप्शन बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है यमक अलंकार, सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो शिशुवृंद अरविंद से उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, रूपक या यमक अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीधे ही सीधे हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। जिसने भी यहाँ पर ये लाइन पकड़ ली होगी वो समझ गया होगा, और जिसने नहीं पकड़ी उसको क्लास देखने की आवश्यकता है। अगर क्लास देखी है फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सभी का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, इसको मैंने बोल्ड किया है, यानी कि इस अंडर के गोल घेरे के अंदर लिया है। अब क्यों लिया है, जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने अलंकार पढ़े हैं या अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, जिनको समझ नहीं आया है, तो वो पहले जा कर के क्लास देखिए। तो बताना है कि उपमा अलंकार आएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मनु, जानो, जनो। आ गया याद। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, और बहुत आसान सा क्वेश्चन। हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। श्लेष अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति या विरोधाभास। तो फटाफट टिक कीजिए ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उपमा अलंकार होगा, वक्रोक्ति होगा, उत्प्रेक्षा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए, आपको क्लास में कराए थे बहुत आसान से एग्जाम्पल, रटने वाले, जो आपके रटे हुए हैं पहले से, जो आपके पढ़े हुए हैं, जिससे आपको याद रहे। एग्जाम्पल तो आप प्रैक्टिस सेट में देखिए कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको आज तक देखने को भी नहीं मिले होंगे। तो जल्दी से 16 का आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी, वक्रोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर बताना है आपको कि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक है या श्लेष अलंकार है।
तो 17 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदेशनी मधुवन कूप भरे, रूपक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति है या अतिशयोक्ति है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 18 का जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया था, अतिशयोक्ति अलंकार, सभी बच्चों का करेक्ट हो जाएगा, और जिसने कोई और ऑप्शन लगाया था उन सभी का गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। एग्जाम्पल आपको दिया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर इसको भी आप गलत करते हो तो बहुत गलत बात है। श्लेष अलंकार है, सीधे सीधे ना ही उत्प्रेक्षा होगा, ना ही रूपक और ना ही अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अब आपको याद आ गया होगा कि आपको डेफिनेशन कैसे याद कराई थी, इससे आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिवसा बसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। उपमा अलंकार है, रूपक है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं। सेम यही वाला एग्जाम्पल देख के आपको अलंकार में समझाया था कि कौन सा अलंकार है, तो फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीकरण अलंकार। आपको ध्यान होगा, आपको बहुत अच्छे से समझाया था, सजीव और निर्जीव वस्तुओं वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। भरतई होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहों की कांजी, सीकरनी दीर, सिंधु बिनसाई। उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत है, निदर्शना है या व्यतिरेक है। देखिए, मैंने आपको इनमें से कोई सा भी आपसे जो अलंकार है, इन चारों में से कोई सा भी अलंकार आपको नहीं पढ़ाया है, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपसे इस लेवल के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा आपका दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये वाला भी एग्जाम्पल आपको मैंने अलंकार में कराया था, तो फटाफट आंसर कर दीजिए। अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक या फिर रूपक अलंकार। देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर, फटाफट आंसर टिक कीजिए। यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत गलत बात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम लाल होकर, ज्वाल सा बोधित हुआ। उपमा, उत्प्रेक्षा, उपमेय उपमा या फिर रूपक अलंकार। अब आपने ध्यान से पढ़ा है तो देखा होगा, मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, तो सीधे सीधे उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है अपना स्कोर, और बताना है कि सर आपको और चाहिए या नहीं चाहिए, आपके लिए पर्याप्त हैं या कुछ और एग्जाम्पल आपको और चाहिए। तो 25 क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो और ले आऊँगा, और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर कल से हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। ये लास्ट क्वेश्चन उपमा अलंकार होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। उपमा अलंकार भी आपको पढ़ाया है, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक भी आपको पढ़ाया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रह जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा,
उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या यमक अलंकार। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे और बाद में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि अगर कोई आगे क्लास देखता है या सही आंसर देखने के लिए वो आप इसमें देख सकते हो, लेकिन वो कल सुबह पिन किया जाएगा, ना कि आज आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और सबसे ज़रूरी बात, आप वीडियो शेयर नहीं करते हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, अच्छा लेवल हो तो लाइक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत सारा मटेरियल आने वाला है। डेली क्विज लगा करेंगे आपके लिए, जीएस के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग और हिंदी के भी क्विज लगा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।